सतनाम आदेश श्री गुरु महाराज जी का। सनातन की ओर चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारी गुरु महाराज जी के और महारानी जी के चरणों में यही प्रार्थना है, जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके घर में सदा महारानी का वास बना रहे और उनका स्वास्थ्य सदा ठीक रहे। महारानी जी के चरणों में यही प्रार्थना है। आदेश। तो दोस्तों, आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, लक्ष्मी पूजन। दीपावली को लेकर के आज हम बात करने जा रहे हैं। दीपावली बहुत हिंदुओं का, सनातनियों का बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है और हर कोई ये चाहता है कि महालक्ष्मी जी उनके घर में विराजे, उनके सब काम सब कुछ कुशल मंगल हो, उनके घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो, शुभ लाभ का उनके घर में वास बना रहे। पर दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आपने इतनी मेहनत से इतना खर्चा करके आप बहुत कुछ लेकर के आते हैं, महारानी जी को मनाते हैं, बहुत भोग लगाते हैं, नई नई मूर्तियाँ लेकर आते हैं, महंगी महंगी मूर्तियाँ लाते हैं, पर लक्ष्मी जी का वास किसी के घर में होता है, किसी के ही घर में होता है। सबके घर में लक्ष्मी जी का वास क्यों नहीं होता है? क्या आपने माँ लक्ष्मी जी की श्रद्धा के साथ पूजा नहीं की थी? क्या आप लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति क्या ठीक नहीं लेकर आए थे? या क्या कारण था ऐसा जो पिछले साल जब आपने लक्ष्मी पूजन किया और इस साल तक आप जब देखते हैं तो हम देखते हैं निराशा ही हमारे हाथ लगती है। हम देखते हैं कि हमारे साथ तो जैसा पिछले साल हुआ था, यार इस बार तो और भी ज़्यादा बेकार गया, यार ये साल तो और भी बेकार गया। हमने सोचा तो बहुत कुछ था पर हुआ कुछ नहीं। पता नहीं, आजकल यूट्यूब पर लोग बहुत कुछ बता रहे हैं कि ये बनाओ, वो बनाओ, ये लाओ, वो लाओ, बहुत कुछ ताम झाम बता रहे हैं, पर लेकिन असली मुद्दे पर तो लोग बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि असली मुद्दे तक लोग जा ही नहीं रहे हैं। सिर्फ अपनी वीडियो बना रहे हैं और लोगों को पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं। खैर, हम इस विषय पे नहीं जाएंगे। हम सनातनियों को जागरूक करना चाहते हैं। हमारे चैनल का नाम ही है सनातन की ओर। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप सब लोग लक्ष्मी माता जी की पूजा तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पर क्या आपने अपने कुलदेवी कुलदेवता का पूजन किया? क्या आपने अपने अपने पितरों का पूजन किया? क्या आप अपने पितरों को आपने रजू किया, उनको मनाया? क्या आपने कुलदेवी कुलदेवता को मनाया? शायद नहीं। यही कारण रह जाता है कि आपके ऊपर महालक्ष्मी जी की कृपा भी बरसनी रह जाती है। तो दोस्तों, करना क्या चाहिए? अमावस्या का दिन, ये बहुत बड़ी अमावस्या होती है। साल की सबसे बड़ी अमावस्या दीपावली की अमावस्या ही कहलाई जाती है। और इस अमावस्या को हम सब लोग सिर्फ घर को सजाने सजावट में लगे रहते हैं, अपने कपड़ों के में लगे रहते हैं और पता नहीं किस किस काम में लगे रहते हैं, दुनिया भर का ताम झाम हाय तौबा में लगे रहते हैं, पर लेकिन हम अपने पितरों को मनाना तो भूल ही जाते हैं। शायद हम अमावस्या और जो अमावस्या होती हैं उन पर तो हम फिर भी पितरों का कार्य करते हैं, पर शायद हम जल्दबाजी में, आपाधापी में, जो मेन अमावस्या होती है इसको तो हम भूल ही जाते हैं। आप अपने बच्चों के कपड़े लाते हैं, अपने कपड़े लाते हैं, क्या अपने बड़े बूढ़ों के कपड़े लेकर आते हैं? नहीं लाते। तो दोस्तों, हम आपको यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले अपने पितरों को मनाइए। पितृ राजी होंगे तो कुलदेवी कुलदेवता भी राजी होंगी, अगर आप उनको भी मना के चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पितरों को मनाओ और कुलदेवी कुलदेवता को भूल जाओ, या ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ कुलदेवी कुलदेवता को मनाओ और पितरों को भूल जाओ। नहीं दोस्तों, इनको सबको हमें साथ में मनाना पड़ेगा, तभी हमारे रास्ते खुलेंगे, तभी हमारे संकट दूर होंगे। क्योंकि हमारे सर पे जब बड़ों का हाथ होता है तभी तो हम चलना सीखते हैं। हम जब छोटे होते हैं, हमारे माता पिता हमें कहीं लेके जाते हैं तो हम जाते हैं, अदरवाइज हम नहीं जाते, हम भूल जाते हैं। हम डर लगता है, हमें अंधेरे से डर लगता है, हमें रात से डर लगता है, हमें बहुत सी बातों से डर लगता है। तो अभी भी हमारे सर पर उनका हाथ बना रहा है, उनका आशीर्वाद बना रहा है। इसके लिए हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी तृप्ति करवानी भी जरूरी होती है। ऐसा ही विधान है सनातन का कहें या यूं कहें कि महादेव ने ऐसा ही विधान बनाया है कि इस तरह से ही हमें करना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, जिन सालों की दीपावली चली गई उनका हम शिकवा ना करें। अब जो दीपावली आने वाली है उसको हम पूरे ठीक ढंग से मनाएं। तो करना क्या है कि इस दीपावली अपने पितरों के लिए 5 कपड़े जरूर लाएं।
अपने घर में रखें, या आपने उनका स्थान बनाया वहाँ रखें, या आप मावत जिस तरह से ही पूछते हैं, दीपावली पे बड़ी खुशी के श्रद्धा के साथ उनके लिए भी कपड़े वस्त्र लाएं, उनके लिए चप्पल लाएं। ये 5 चीज़ें जरूर ला करके अपने पितरों के निमित्त की घर के अंदर रखें, और अपने कुल देवी कुल देवता की कढ़ाई घर में जरूर करें। कढ़ाई में कुछ नहीं है, बस एक हलवा पूरी का भोग उनको लगाना है। या जिनके घर में और किसी तरह के ग्रामिक देवता पूजे जाते हैं, वह अपने जो उनका भोग प्रसाद है दीपावली को सुबह या शाम, जो भी आपको सुटेबल समय हो, अपने पितरों की मावत तो सुबह पूजती है, और अपने कुलदेवी कुलदेवता को भी सुबह ही पूज दो, सुबह ही पूजन कर दो। उनके निमित्त की कढ़ाई चढ़ाएं, उनको बोल के उनके निमित्त की कढ़ाई चढ़ाएं, है मेरे कुलदेवी है मेरे कुलदेवता, जो भी हमारे कुलदेवी कुलदेवता उनका नाम ध्यान करके उनके निमित्त के लिए उनको भोग प्रसाद जरूर लगाएं। 11 पर भोग लगाएं, लौंग पतासे का उनको भोग लगाएं, कुलदेवी के नाम का, अपने कुलदेवता के नाम का लौंग पतासे का भोग लगाएं सबसे पहले, फिर उनके नाम का जो आपने भोग प्रसाद बनाया है। अगर आप कढ़ाई कर रहे हैं तो कोई सी भी देवी है, अगर आपके घर में कोई सी भी देवी पूजी जा रही है तो हलवा पूरी का भोग सभी देवियों को लगता है। वैसे हलवा पूरी का भोग सभी देवताओं को भी लगता है, तो आप सिर्फ एक हलवा और पूरी उनके निमित्त के उठावरी रखें, और उठावरी में अग्यारी करें। अग्यारी में सबसे पहले लौंग पतासे का, सबसे पहले घी का भोग लगाएं सबके नाम का, और फिर उनके नाम का लौंग पतासे का भोग लगाएं। फिर उनके नाम की जो आपने हलवा पूरी बनाई है सबके निमित्त का भोग लगाएं। सर्वप्रथम जब भोग लगाएं तो श्री गणपति जी का भोग लगाएं, उसके बाद में सबके निमित्त का भोग लगाएं, उनको भोग प्रसाद दें और उनका आशीर्वाद लें। क्योंकि दोस्तों, अगर पितृ नाराज होंगे तब भी महालक्ष्मी जी घर में प्रवेश नहीं करेंगी, और अगर कुलदेवी नाराज होंगी और अगर आपने कुलदेवी को भी भोग प्रसाद नहीं दिया तब भी महालक्ष्मी जी घर में वास नहीं करेंगी। उनको वो आ भी रही होंगी तो या तो पितृ रोक देंगे या माई रोक देंगी। अगर सबको आपने भोग प्रसाद दे करके खुश रखा हुआ है, सब कोई खुश है, तो महालक्ष्मी जी अगर कहीं और को भी जा रही होंगी तो वो उन्हें पकड़ के लाएंगे कि माई इधर को भी आ जा, ये भी मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, उन्होंने सब कुछ सही रख रखा है, तेरा पूजन किया, जरा यहाँ भी जरा अपने कदम रखो, यहाँ भी बरसो। और जहाँ कुलदेवी कुलदेवता बरसते हैं वहाँ महालक्ष्मी का वास स्वतः ही हो जाता है। तो दोस्तों, अपने पितरों को मना करके चलें। इस दिवाली पर खूब श्रद्धा से अपने पितरों को मनाएं, फिर कुलदेवी कुलदेवता को मनाएं। फिर रात्रि में जब महालक्ष्मी का पूजन हो तो महालक्ष्मी को खूब श्रद्धा से मनाएं। और हम आपको एक बहुत ही प्रचंड मंत्र दे रहे हैं, उस मंत्र का जप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम 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 महालक्ष्मी धनलक्ष्मी कुबेराय मम गिरह स्त्रो ह्रीम ओम नमः। दोस्तों, इस मंत्र का खूब श्रद्धा से जप करें। जितना आप जप करेंगे महारानी जी उतना प्रसन्न होंगी। जब आप लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं उस समय भी इस मंत्र का पूजन कर सकते हैं। कम से कम एक माला जप जरूर करें, और अगर अर्धरात्रि में आप इसका जप कर रहे हैं तो उसका प्रभाव और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर आपने इस मंत्र की 11 माला जप ली तो महालक्ष्मी जी आपके घर में वास करेंगी ही करेंगी। तो दोस्तों, इस तरह से महालक्ष्मी का पूजन करें, उन्हें प्रसन्न करें, अपने घर में उनका वास करवाएं। अगर आपको हमारी बातें, हमारा चैनल, हमारे दिया हुआ ये हमारा दिया मंत्र नहीं है, गुरुमुखी मंत्र है। अगर आपको ये मंत्र अच्छा लगा हो और इस मंत्र से आपको फायदा हो तो हमें कमेंट में जय महालक्ष्मी लिखना ना भूलें। जय श्री राम, जय